नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर आप लोगों को पहली बड़ी खबर में बताएंगे बम्पर तरीके से वोटिंग लगातार जारी है। बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है पूरा चुनाव। भाजपा बेईमानी नहीं कर पा रही है। जी हां दोस्तों, खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी प्रकार की तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे एक एक करके पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, अपडेट आ रही है। मेयर चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सांसद मनीष तिवारी ने डाला सबसे पहला वोट। बैलेट पेपर के जरिए सुप्रीम कोर्ट की है चुनाव पर पैनी नजर। बताते चले कि मेयर चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। कांग्रेस की मांग है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वह सब कुछ हमने देखा है। उन्होंने प्रिसाइडिंग अधिकारी को कहा कि पहले वह अपना एक पेन तय कर ले, उसी से सारे काम करे, क्योंकि पिछली बार बहुत गड़बड़ हुई थी। वो भी ऑन कैमरा यहां पर अनिल मसीह ने दोस्तों बैलेट पेपर खराब किए थे, जिसके कारण भाजपा चुनाव जीत गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की जीत को रद्द कर दिया था। दोस्तों बताते चले, यहां पर मेयर चुनाव के लिए डीसी निशांत कुमार यादव और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जयश्री ठाकुर कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए, जिनकी देखरेख में पूरा चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर निर्देश दिया गया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरा चुनाव करवाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी पैनी नजर रखे हुए है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद यहां पर सांसद पहुंच चुके हैं। सांसद के साथ में वोट डालने के लिए ये ताजा अपडेट आई है सामने। भाजपा ने तमाम तरह की खरीद फरोख्त की कोशिशें भी की हैं दोस्तों। भाजपा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि मेयर को मिली जमानत डाल सकेंगे वोट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मेयर कुलदीप कुमार को बेल मिल गई है। वह चुनाव में वोट डालेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वोटिंग से ठीक पहले एफआईआर दर्ज करवाई गई, गिरफ्तारी की तैयारी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राहत दे दी है और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है दोस्तों। इस तरीके से भाजपा चुनाव जीतने की तैयारी में थी, लेकिन अब यहां पर रिटायर्ड जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की पैनी नजर है पूरे चुनाव पर। भाजपा चुनाव हारने जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस चुनाव में है दोस्तों गठबंधन। इस समय की बड़ी खबर थी ये। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और लेटेस्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चौतरफा महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। वीआईपी मूवमेंट समेत कई मुद्दों को लेकर के यहां पर याचिका लगाई गई है। दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अर्जी में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दें। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान से ठीक पहले हादसा हुआ था। इसमें 30 लोगों की दुखद मौत की खबर है सरकारी आंकड़े के अनुसार, और कई लोग यहां पर घायल भी हुए। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जनहित याचिका दाखिल की गई है। वीआईपी मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। पूरी सरकार से लेकर के अधिकारी हैं, सभी वीवीआईपी लोगों का इंतजाम यहां पर करने में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण यहां पर जो आम श्रद्धालु हैं देश भर से करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं, उनको कई तरह की तकलीफों का सामना लगातार उठाना पड़ रहा है दोस्तों, जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अगली अपडेट आएगी जानेंगे विस्तार से। आगे जो भी खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही रखिएगा। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चले, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ताजा खबर आ रही है कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और यहां पर केजरीवाल के लिए वोट मांगेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली के रिठाला और किरारी में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने। अब इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता मैदान में उतरने लगे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी
आम आदमी पार्टी के समर्थन में चुनावी प्रचार कर सकते हैं दोस्तों। ये अपडेट आई है, इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताते चले यहां पर आप लोगों को। बीजेपी ने फर्जी नंबर प्लेट वाली कार में रखी शराब और कैश। आम आदमी पार्टी के पैम्पलेट यहां पर रखे गए। संजय सिंह का गंभीर आरोप बीजेपी पर। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को आखिर मामला क्या है। यहां पर अपडेट आ रही है कि दिल्ली के पंजाब भवन के बाहर से जब्त की गई शराब, नकदी और आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री से भरी गाड़ी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब किसी को दोष देने की कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ साफ है। भाजपा ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी। उन्होंने उस कार में आम आदमी पार्टी का प्रचार सामग्री, नकदी और शराब रखी और उसे पंजाब भवन के बाहर खड़ा कर दिया। ड्राइवर का कहीं पता नहीं चला और पुलिस ने आनन फानन में कार का ताला खोल दिया। पंजाब पुलिस ने कार, नंबर प्लेट और मालिक का पता लगा लिया है। वे अपनी घटिया राजनीति के लिए एक सेना अधिकारी और एक राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम लिखित में शिकायत दर्ज करवाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि काफी गंभीर आरोप लगाया गया है बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब आप लोग ही देखिए कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक जा रही है आम आदमी पार्टी के अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों एक और ताजा खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने निकल के, जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट की बात पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। मांग ली है पूरी रिपोर्ट। आखिर मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा नियमित और अग्रिम जमानत आवेदनों को डिवीजन बेंच के द्वारा सुनने की प्रथा पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब दूसरे हाई कोर्ट में ये मामले एकल जज के द्वारा सुने जाते हैं तो कोलकाता हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच क्यों सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि जब जमानत आवेदन की बड़ी संख्या और लंबित मामलों का बोझ है तो नियमित जमानत और अग्रिम जमानत आवेदन को डिवीजन बेंच द्वारा क्यों सुना जा रहा है। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के जजों पर जबरदस्त तरीके से दोस्तों भड़क गया है और सीधे तौर पर मांग ली है पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट। इसके साथ ही दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के चुनाव का ताजा सर्वे आ चुका है सामने, ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, यहां पर अनुमान बताया गया है कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दिल्ली की 70 सीटों के सर्वे ने सभी को चौंकाया। चुनाव से पहले ही इस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। एक हफ्ते से यहां पर जैसा समय रह गया है, एक हफ्ते का लगभग, वहीं वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही कई सारे ऐसे सर्वे और सट्टा बाजार के अनुमानों ने लोगों को चौंका दिया है। आगामी 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए अनगिनत लोक लुभावन वादे किए हैं, गारंटियां दी हैं। तमाम पार्टियों ने भी ऐसा ही किया है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। इसके साथ ही दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस भी पूरे दम से चुनाव लड़ रही है। इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। लेकिन इस बार आप लोगों को बताते चले चुनौतियां कई हैं, लेकिन बताते चले कि फ्री की योजना से आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है। ये सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है। बताते चले यहां पर 70 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने का दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी यहां पर यह आंकड़ा अकेले दम पर पार करती हुई नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से सीटें काफी ज्यादा हैं। यानी कि कुल मिलाकर के भाजपा का एक बार फिर से सपना चकनाचूर हो रहा है दिल्ली में सरकार बनाने का। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।